वो दिन है गंगा दशहरे का, जिस दिन आज मेरा भोलेनाथ आप कथा प्रेम से सुन लें तो मेरा बाबा जाते जाते आपको कुछ देकर चले जाए। इसलिए गंगा दशहरा, गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है,
शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन, खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। अंधकासुर के प्राण छूटे, अंधकासुर महाराज समय आया, मंथन हुआ, मंथन में सबसे पहले निकली तो गौ माता निकली। समुद्र मंथन में सबसे पहले जो प्राप्त हो रही है वो गौ माता प्राप्त हो रही है। इससे पहले ना विष निकला ना अमृत निकला, सबसे पहले गौ माता निकली, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारत भूमि की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ माता का प्रकट होना बहुत जरूरी था कि गाय है तो पृथ्वी भी बनी ही रहे। मंदिर में दीप जलाने का कारण क्या हो सकता है? मंदिर में दीप किस लिए जलाया जाता है? हम मंदिर जाकर भगवान को दीप क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? शंभु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मंदिर में दीप क्यों जलाते हैं? हम मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? आप विश्वास रखकर, भरोसा, गाय का दूध शिव को समर्पित हो। शंकर भगवान ने विष पिया, नीलकंठधारी कहलाए, अमृत देवताओं को दिया। देव अमृत पीकर भी इतने प्रबल नहीं बन पाए जितना मेरा देवाधिदेव महादेव बन पाए। ध्यान देना, अमृत पीने वाला देव कहलाता है और विष पीने वाला महादेव कहलाता है। संसार के लोगों को जो सुन ले और सुनकर भी शांत रहकर अपने जीवन में धारण कर ले, वही महादेव है, वही महादेव। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग श्रवण कराया। सोमनाथ जी का वर्णन तुमरुका जी चंचुला देवी को कहते हैं। चंचुला देवी, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया गलने लगी। चंद्रदेव ने देव ऋषि नारद से पूछकर शंकर भगवान की आराधना करी। नारद जी ने किसको शिव भक्ति में लगाया? 12 ज्योतिर्लिंग में नारद जी की भूमिका कहां रही है? नारद जी की शादी किसके साथ हुई थी? नारद जी के कितने बच्चे थे? नारद जी की माता कौन थी? पिता कौन थे? ये सारा प्रसंग देव ऋषि नारद शिव महापुराण की कथा में अपन सब 12 तारीख से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर ऑनलाइन श्रवण करेंगे। उसका महत्व क्या है? देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव को लगा दिया शिव भक्ति में और शंकर जी की आराधना कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, तो चंद्रदेव पर भगवान शंकर की कृपा हो गई, काया का रोग ठीक हो गया, भगवान सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, भगवान ने उनको, शंकर पार्वती ने जाकर मनाया सेलम पर, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान कालों के काल महाकाल प्रकट हुए।
दूषण नाम के राक्षस को यह वर था कि इसका रक्त जहां जहां गिरेगा वहां से दूसरा राक्षस प्रकट हो जाएगा। शंकर भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, अगर इस राक्षस को मारना है तो तुम मेरी बहन को बुला कर आओ। शंकर भगवान की एक ही बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। शिवजी की एक बहन क्षिप्रिया, जिससे ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान शंकर दूषण नाम के राक्षस को मारेंगे, आप आ जाइएगा जल का रूप लेकर, रक्त को धो दीजिएगा तो राक्षस उत्पन्न नहीं होगा। क्षिप्रिया को आने में देरी हो गई, दूषण नाम का राक्षस मर गया। 84 बूंद दूषण नाम के राक्षस की पृथ्वी पर गिर गई, जिससे 84 दूषण उत्पन्न हो गए। शंकर भगवान ने देखा कि अब इतने सारे राक्षसों को कैसे मारा जाए। क्षिप्रिया ने आकर कहा, भैया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं पानी का वेग तेज करती हूं, तुम्हारे 84 टुकड़े कर देती हूं। मेरे देवाधिदेव महादेव के 84 टुकड़े कर दिए, 84 रूप में मेरे महादेव हो गए। महादेव 84 रूप धारण कर कर दूषण नाम के राक्षस का संहार करे। तो शिवजी ने दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर उसका संहार करा, तो शिवजी का नाम महाकाल हो गया। भारत की भूमि पर केवल एक उज्जैनी सांदीपनी ऋषि की वो पावन धरा एक ऐसी है जहां है ओंकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत, गाय का दूध आता हो नहीं जा सकते। बहुत ध्यान देना एक बात को, यदि आप केदारनाथ जी नहीं जा सकते, आप केदारेश्वर नहीं पहुंच सकते, तो एक काम जरूर करिएगा। आपके घर में गाय का दूध आता हो, गाय के दूध पर मलाई चढ़ जाती हो और उसका अगर घी बना हुआ हो, एक चम्मच घी, थोड़ा सा भी घी एक डब्बी में भरकर अगर कोई केदारनाथ जा रहा हो और उसको दे दिया जाए और कहा जाए ये घी केदारेश्वर बाबा पर चढ़ा देना, तो एक विश्वास मानकर चलना कि शिवजी पे चढ़े हुए घी से, हमारे घर के गए हुए घी से अगर केदारनाथ जी बाबा पर मालिश हो जाती है तो हमारे घर में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर पाती। पर घृत होना चाहिए, गौ माता का देसी गाय का घी बड़ा बल प्रदान करता है। अभी हैदराबाद की कथा में कहा था कि गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक बिंदी घर के द्वार पर लगा दिया, प्रदोष उसका अधिक फल है। महाराज नर नारायण के लिए भगवान केदारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। जिन पांडवों ने शंकर भगवान को पाने के लिए तप करा, साधना करी, शिव मिलते नहीं। केवल केदारेश्वर की एक भूमि एक ऐसी है जहां पर भगवान शंकर का दर्शन पांडवों को हो जाता है। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखिएगा, ओम शिव महापुराण की ये कथा सागर की, किसी भी शिव मंदिर में तुम जाते हो, शंकर जी का पूजन करते हो, उस शिव मंदिर को हल्के में मत लेना। ये मन में विचार कर कर पूजन करना कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन इस मंदिर में कर रही हूं। शंकर का कंकर और कंकर शंकर कभी अलग नहीं हो सकते। जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप होता है वही आपके नगर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, जिस गांव में आप पूजन करने जाते हो, शंकर का अनुमोदन करने जाते हो, उस गांव में जो शिवलिंग है उसका भी बल बड़ा बड़ा। फिर अगला वर्णन करा है भीमा शंकर का, कुंभकर्ण की धर्म